जिंदगी खत्म नहीं होती। आज प्रस्तुत है श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा हुआ ये नाटक। लीजिए सुनिए, जिंदगी खत्म नहीं होती। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। ये लंदन की बिग बेन है। लंदन में कॉमनवेल्थ एक्स सर्विसमेंस लीग है। उसने मुझे बुलाया है सम्मान देने के लिए। 18 साल बाद फिर टेम्स के किनारे सड़क पर चल रहा हूं। लंदन बदलने पर भी ऐसा नहीं बदला कि लगे लंदन बदल गया या मैं अपने को यहां अजनबी महसूस करूं। लंदन की यही खूबी है। यही मुझे पाक एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन लतीफ मिलता है। क्या मैं इंडियन एयरफोर्स के गजाधर को देख रहा हूं? तुम लतीफ, व्हाट ए सरप्राइज, तुम यहां हो? हाँ जॉनी, पूरे 18 साल बाद। तू कब आया? कल। कैसे? कॉमनवेल्थ एक्स सर्विसमेंस लीग की मीटिंग। हाँ, और तू? बेटे, हर शाम जब बीबीसी कहता है दिस इज लंदन कॉलिंग, तो वो कॉल रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन लतीफ के लिए होती है। क्या कहने, कनपटी के बाल सफेद हो गए लेकिन जौलानी, खुदा कसम, तू सचमुच कभी बूढ़ा नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे साल फॉरेन ट्रिप लगाओ, बुढ़ापे को दूर भगाओ। अच्छा, अपनी खुराफात छोड़, बता बेगम साहिबा की क्या हाल है? गई जवानी वापस दिलाने के चकमे दे रही हैं। ब्यूटी और मसाज पार्लर खोल रखा है। जवाब नहीं। अब लंदन बोर नहीं करेगा। लंदन और बोर करे? अबे, अपने माथे का तिलक लंदन के माथे मत लगा। लंदन कभी बोर नहीं करेगा। शाम खाली है? हाँ। अपने साथ ये मेम साहब और बाबा लोगों का पचड़ा तो नहीं लाया? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर तेरा चेहरा? मेरे होटल चल। होटल? हाँ। अबे, लंदन की शामें होटल में गुजारी जाती हैं। तू सचमुच सटिया गया है। फिर कहाँ चलेगा? अपने पुराने पब में, ओल्ड मेड्स डॉटर में। याद है? नहीं होगी। कितनी शामें रातों में और कितनी शराब गिलासों में ढाली है उस पब में। वक्त गुजर जाता है, याद रह जाती है। हाँ, याद वक्त से ज्यादा पायदार है। वक्त सेलर है, याद उसमें रखी शराब है। लेकिन आज पब नहीं, मेरे होटल चल। ऑल राइट। हाँ। बस। अब बता, इस बीच लंदन कितनी बार आया? जब तुम यहां थे उसके बाद 4 बार। हर बार इस उम्मीद से कि शायद तुमसे मुलाकात हो जाए। मैं लंदन फिर नहीं आया। 2 बार मॉस्को गया। कैसा है? हर शहर का अपना चेहरा होता है। उसका मुकाबला किसी दूसरे चेहरे से नहीं किया जा सकता। ये क्या, तेरा एक्सीडेंट हुआ था? बालों के साथ साथ ये लंबा चीरा। हाँ। एयर क्रैश? कब? 8 साल पहले। लड़ाई में? नहीं, प्रैक्टिस फ्लाइट पर। क्या हुआ? इंजन फायर। बेल आउट किया? नहीं। बचा कैसे? मालूम नहीं। क्या? पता नहीं कैसे बच गया। वो एयर क्रैश नहीं था। तो? लाइफ कोलैप्स। लाइफ कोलैप्स? कभी कभी आदमी जी जाता है लतीफ, जिंदगी मर जाती है। क्या? तूने मेम साहब, बाबा लोगों के बारे में पूछा? हाँ। लतीफ, जिंदगी मेरे लिए हमेशा सरप्राइज रही। एक बार अस्पताल में दाखिल हुआ,
किडनी का ऑपरेशन था, काफी दिन रहना पड़ा। गुड इवनिंग सिस्टर। गुड इवनिंग। आज भी आप ड्यूटी पर? आपका ऑफ नहीं है? ऑफ है। फिर क्यों आ गई? सिस्टर मेनन की ड्यूटी थी, उनका कोई फ्रेंड अचानक आ गया। आपका कोई फ्रेंड नहीं है? बहुत है, तभी तो आ गई। यहाँ इतने सारे मरीज हैं, सब फ्रेंड्स ही तो हैं। आप इन्हें फ्रेंड मानती हैं? और क्या, सब मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। वो आप लोगों के साथ ऐसे वक्त कट जाता है, पता नहीं लगता। आप शाम की रेगुलर ड्यूटी ले लीजिए। क्यों? आप होती हैं, बात कर लेता हूँ। शाम कट जाती है। शाम बहुत बोझल कटती है। कभी कभी लगता है दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा शाम है। आदमी अगर अकेला हो। जब भी ऑफ होगा आ जाऊंगी। शाम खराब करने? वो खराब नहीं होगी, मुझे कहीं जाना नहीं होता, उल्टे कट जाएगी। कुछ पढ़कर सुनाओ। क्या? कोई जोक्स की किताब। आपको पसंद है? पेशेंट के लिए जोक्स, कॉमिक्स, लाइट रीडिंग अच्छे रहते हैं। मुझे बातें करना अच्छा लगता है। तो बातें करूंगी। घर से चिट्ठी आई? डैडी लिखते हैं, मम्मी नहीं। लिखना नहीं जानती? मिसेस? शादी नहीं हुई। कोई बिलवेड, फैंसी? अफेयर्स हुए पर चले नहीं। मम्मी जोर नहीं देती शादी के लिए? कई बार अल्टीमेटम दिया, इस बार छुट्टी पर जाऊंगा तो शादी किए बिना नहीं आऊंगा। बीमारी आदमी को साथ की कीमत सुझा देती है। हाँ, बीमारी जब जिंदगी के काम छुड़ा देती है, आदमी बच्चा बन जाता है। चाहता है कोई बार बार आए, माथे पर हाथ रखे, पूछे, परेशान हो। मैंने देखा है, लंबी बीमारी में आदमी का सहारा तीमारदारी या चिट्ठियां होती हैं। आपका यहाँ कौन है? कोई नहीं, दूर के रिश्ते की मौसी हैं, कभी कभी उनके चली जाती हूँ। कोई फ्रेंड? कोई नहीं। सचमुच? सच। मिला नहीं या लिफ्ट नहीं दिया? मिला नहीं। सच कह रही हैं? हाँ। क्यों? देख नहीं रहे, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वो क्या? 2 दिन के लिए आपकी जगह जो सिस्टर आई थी, उनके हाथ पत्थर के हैं। ठीक काम नहीं करती? बस जो करती हैं सिर्फ ठीक करती हैं। आप ठीक कहते हैं, नर्स को मरीज के साथ ठीक से ज्यादा करना चाहिए। मरीज तकलीफ में होते हैं, अकेले होते हैं, सिर्फ ठीक करने से उनका दुख दूर नहीं होता। लेकिन कोई अच्छी सी बात सुनाइए। मरीज को सिर्फ अच्छी बातें सोचनी चाहिए, मूड खराब होने से सेहत नहीं संभलती। कल बाजार जाऊंगी, कुछ लाऊं? शेविंग लोशन खत्म हो गया। ले आऊंगी। मगर मेरे ब्रांड की। जानती हूँ। रुपए ले लो, तकिया के नीचे पर्स में है। जाऊंगी, ले लूंगी। आपको पोर्नो किताब चाहिए? क्या? एक मरीज मुझे पढ़ने को दे रहा था, आपके लिए ले आऊं? क्या क्या कर लाओगी? कहूंगी मेरे एक ओल्ड पेशेंट के लिए दे दो। मुझे ओल्ड बना दिया। जब तक अस्पताल में है ओल्ड बने रहिए, जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। क्या नाम था उसका? गीता। देखने में कैसी थी? तू देखता, कहता गजाधर, तेरी किडनी का नहीं दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। क्यों? उसे आते जाते काम करते हुए हर एंगल से देखा, कहीं से खूबसूरत न थी। जाड़ों में स्वेटर के अंदर हाथ दिए सिकुड़ी सी आती, एकदम छोटी सी लगती, लेकिन जब नर्सिंग करती तो जैसे उसमें से कोई एकदम बड़ी, पूरी, ममता से भरी हुई निकल आती। मुझे उठाती, बदन से बदन लगता तो लगता जैसे उसका सारा मांस सिमट कर नरम गरम सहारा बन गया।
चेहरे को नैपकिन से साफ करती तो लगता चेहरा नहीं पहुंच रही, जख्म को रुई के फाये से सहला रही है। शी हैड द मैजिक टच। मैजिक टच हाथ में ही नहीं, बात में भी था। बात की इतनी सच्ची कि जब सच बोलने लगती मैं बात नहीं कर सकता था। लतीफ, बहुत कम लोग सच को सच के तौर पर बोल पाते हैं। गीता की यही खूबी थी, जो भी कहती सच कहती थी। अलमारी खोलो। क्या चाहिए? पहले अलमारी खोलो। इसमें एक शीशी रखी है। ये नहीं, वो सेंट की। हाँ, तुम रख लो। मेरा एक दोस्त गाजा से लाया था। किसी का प्रेजेंट दूसरे को नहीं देते। अब ये मेरा है। फिर भी किसी की दी चीज कभी किसी को नहीं देते, अपमान होता है। मैं तुम्हारे लिए खरीदूं तो? ऐसा ना करना। क्यों? मुझे बुरा लगेगा। क्यों? आपने मुझे इसलिए दिया कि मैं आपकी देखभाल करती हूँ। नहीं करती हो? इसलिए करती हूँ। फिर भी हमने ओथ ली थी, वादा किया था, मरीज से कुछ नहीं लेंगे, पैसे के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अच्छा हो जाऊं, फिर मिलूं और फिर तुम्हारे लिए कोई चीज लाऊं? आप नहीं लाएंगे। क्यों? जब अस्पताल से जाते हैं तो नर्स कुछ दिन तक याद रहती है, फिर सब कुछ भूल जाता है। तुम मुझे याद रखोगी? हाँ। क्यों? मरीज अलग अलग दुख, तकलीफ और बर्ताव के लिए याद रहते हैं। मेरा बर्ताव कैसा है? बहुत अच्छा। गीता, तुम बाहर चलेंगे लॉन में, बड़ा खुला मौसम है। चलो। आइए। अभी ज्यादा ना चलो, यहाँ बैठ जाओ। पहले तुम बैठो। बैठ गई, अब बैठ जाओ। आसमान आज कैसा धुला धुला है। खुले में आसमान की बात ही और है। तारे कैसे निखरे निखरे रहते हैं। लगता है तारे हार्ट बीट की तरह धड़कते हैं। अकेले इतने दिन से रहती हूँ, कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। हर खूबसूरत चीज को एंजॉय करने के लिए दरअसल कंपनी चाहिए। ठीक कहा। सिस्टर्स के साथ अक्सर लेट नाइट शो देखने जाती हूँ, आसमान की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। मेरा भी, हालांकि ओपन में इतनी नाइट ट्रेनिंग की है। आपको 2-3 वीक्स में छुट्टी मिल जाएगी। अब मेरा यहाँ से जाने को इतना जी नहीं चाहता। अस्पताल में रहना कौन चाहता है? कभी कभी आदमी वहां भी रहना चाहने लगता है जहां रहना नहीं चाहता। टेम्परेरी बात होती है, सब अपनी असली जगह जाना चाहते हैं। तुम्हारी असली जगह क्या है? सबकी तरह शादी करना चाहती हूँ। फिर? बताया नहीं आपको? तुमने इश्तहार दिया पेपर में? हाँ। तो सबने रिजेक्ट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? जो तैयार हुए वो मेरे लायक नहीं थे। तुम्हारी पसंद क्या है? जो खूबसूरत नहीं होती, बड़े घर की नहीं होती, उनकी कोई पसंद नहीं होती। फिर भी तुमने कुछ को रिजेक्ट किया। आदमी उसके साथ रहना चाहता है जिसके साथ ये लगे कि अगर खुशी से नहीं तो बिना मनमारे रह सकेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैच देखूंगा। छोड़िए, अभी आई। कितना अच्छा फूल है, लीजिए। अगर मैं कहूं मैं ये फूल नहीं लूंगा? क्यों? तुमने मेरा प्रेजेंट नहीं लिया। आपने मुझे फूल दिया था। क्या? मैं आपको रुपए पैसे का प्रेजेंट नहीं दे रही हूं, ये मैंने अपने हाथ से आपके लिए तोड़ा। गीता, मैं तुमसे हर बात में हारा हूं, सेवा लेने में भी, कुछ दे पाने में भी। आपने मुझे बहुत अच्छी कंपनी दी, मुझे बहुत याद आएंगे। गीता, अगर मैं कहूं मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, करने दोगी? कर लीजिए। तुमने मुझे इजाजत दी? आप अच्छे लगते हैं। पर मैं जा रहा हूं, शायद फिर मिलूं भी नहीं। इसीलिए मेरे पास आपकी कोई चीज रहेगी। गीता, अगर मैं कहूं मैं तुम्हें चाहने लगा हूं? ऐसा कुछ न कहिए,
जो झूठा पड़ जाए। सच्चे रहे हैं, सच्चे रहिए। क्या लड़की थी। हाँ, इसका एहसास तब हुआ जब मैं उस लड़की से मिला जो मेरे माँ बाप ने मेरे अस्पताल से आने के बाद मेरी शादी के लिए चुनी थी। जानते हो वो कैसी थी? You are really charming. थैंक यू। आपका कद पूरा 6 फुट 1 इंच है या 6? 6 फुट 1 इंच विद हील्स? विदाउट। आदमी का कद दरअसल इतना ही होना चाहिए। हॉस्पिटल में रहने की वजह से वेट कम हुआ है या ज्यादा? ज्यादा। ड्यूटी पर जाने से तो वेट कम हो जाता होगा। हाँ। अभी तक आप कहीं बाहर गए हैं? नहीं। एयरफोर्स में बाहर जाने के चांसेस आर्मी से कम होते हैं कि ज्यादा? ठीक ठीक कह नहीं सकता, मगर फिर भी अगर नए प्लेन्स आते हैं तो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। यानी आप बाहर जा सकते हैं? हाँ, किसी स्टेज पर। फैमिली को तो ले जा सकते हैं अगर लंबा कोर्स हो, वरना अपने खर्चे पर तो ले जा सकते हैं। मेरी सहेली ने एक आईएएस से शादी की, उनके काफी जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं। हाँ, आईएएस के क्या कहने हैं। आपने आईएएस में क्यों नहीं ट्राई किया? बस यूं ही। आईएएस में ट्राई करना चाहिए। हाँ। हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? अभी सोचा नहीं। कश्मीर की मत सोचिएगा। क्यों? वहाँ कई बार हो आई हूँ। ओके। आपके यहाँ फ्लेयर्स नहीं पहन सकते? नहीं, जब तक कि बिल्कुल ही प्राइवेट मौका ना हो। मुझे फ्लेयर्स पसंद हैं। शादी में फ्लेयर्स पहन कर आइएगा। बच गए। लतीफ, उस लड़की के बाद 2 लड़कियां और देखी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं 18 कैरेट का हूं। शादी के बाद तुड़वाकर सोना मिलवाकर फिर से बनवाना होगा। तभी मुझे पता चला गीता बीमार है। छुट्टी लेकर उसके पास गया। आइए। कैसी हो? ठीक। यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। मैं साफ। तुम कुछ नहीं करोगी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। तुम बीमार थी? हाँ, कल ही आई। 3 हफ्ते अस्पताल रही। मुझे खबर नहीं दी। खबर करती, आप आते, खत आता। मैं नहीं आता। आप आते, मैंने मजाक किया था। चाय पियेंगे? मैं। तुम यहीं बैठो। देखो कितनी दुबली हो गई हो। बात करने से माथे पर पसीना छलक आया है। मुझे पहुंचने दो। बीमारी में याद आया था, मैंने जवाब पा लिया। अब मत देखो ऐसे। बताओ, तुमने खत क्यों नहीं लिखा? किस रिश्ते से लिखती? कोई रिश्ता नहीं है। जितना है उसमें बीमार होने की नहीं, ठीक होने की लिखते हैं। मुझे इतना गैर समझती हो? बात आपकी नहीं, मेरी है। अपने को इतना अकेला महसूस करती हो?
महसूस नहीं करती, बस हूँ। मैं आया हूं, फर्क नहीं पड़ा? पड़ा। कैसा लगा? दरवाज़ा खोला, आंखों पर यकीन नहीं आया। एक पल को जैसे लहराते पानी में सूरज चमक गया। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे शादी करने आया हूं। क्या? आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे हाँ कर दो। हाँ चाहते हो? हाँ। मैं खूबसूरत नहीं? मेरे लिए हो। मेरी उम्र? मुझे उम्र नहीं चाहिए। लेकिन तुमने हमेशा सच बोला है, मैं आज बोल रहा हूं। मुझे छोड़ोगे तो नहीं? तुम्हें क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारी एक सहेली को किसी ने शादी के बाद छोड़ दिया था? क्योंकि मुझ में कुछ नहीं है। तुम में जो है मुझे कहीं नहीं मिला। 3 लड़कियां देखने के बाद तुम्हारे पास आया हूं। इमोशनल तो नहीं हो? नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, दिल और दिमाग दोनों के कहने पर आया हूं। फिर मेरी एक बात मान लो। क्या? मैं जैसी भी हूं, मुझे देख लो। गीता, कसम से तुम्हें बांधूंगी नहीं। पहले मुझे देख लो, जैसी भी मैं हूं। ऑल राइट, मैंने देख लिया, हाँ की। तुम हाँ करो। मेरी हाँ चाहते हो? हाँ। फिर एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं। क्या? तब तक जीऊंगी जब तक तुम मेरे साथ होगे। मैं 100 साल जीऊंगा। मैं 100 घड़ी भी नहीं जीऊंगी तुम्हारे बगैर। माय गुडनेस, व्हाट अ वंडरफुल गर्ल। तुमने शादी की ना? हाँ, 3 साल ऐसे गुजरे जैसे वक्त नहीं था। बस हम दोनों थे या हम दोनों के बीच हमारी बच्ची। फिर? प्लेन क्रैश। लेकिन वो तो तुम्हारा हुआ। लेकिन मारी गीता गई। क्या? उसने कहा था मेरे बिना एक दिन जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन तुम तो जिंदा हो। तब नहीं था। मेरा क्रैश ऐसी पहाड़ी पर हुआ जिसके नीचे एक ऐसी नदी बहती थी जो आगे एक खड्ड में गायब हो जाती थी। मैं उसमें गिर गया। तलाश के बाद मान लिया गया मैं खत्म हो गया। और गीता? उसने खुदकुशी कर ली। ओह नो। यस, गीता मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं इस दुनिया को छोड़कर न जा सका। मैं बेहोश होकर नदी में बहता चला गया। 2 महीने बाद बागी नागाओं के अड्डे पर हमला किया गया। वहां मैं कोमा की हालत में पड़ा पाया गया। मौत ने तुम्हारे साथ क्या मजाक किया? नहीं, जिंदगी ने। 4 महीने बाद बेटी भी नहीं रही, जॉन्डिस का शिकार हो गई। मेरे खुदा। जिंदगी मेरे साथ इतना जुल्म कर सकती है, यकीन नहीं आता था। मैं मर गया होता अगर मेरे बूढ़े माँ बाप ने सेडेटिव देकर मुझे जिंदा न रखा होता। लेकिन वो भी न रहे। लौटने के 4 महीने बाद वो भी चल बसे। बस आगे मत सुनाओ। जो आगे है वही तो सुनाने लायक है मेरे दोस्त। 6 महीने तक सदमे की हालत में खोया खोया रहा। अपने पुश्तैनी घर के ऊंची छत वाले लंबे चौड़े ड्राइंग रूम में अकेला कुर्सी पर बैठा रहता या फिर बेडरूम में लेटा फटी फटी आंखों से अंधेरी छत को ताकता रहता। बेएहसास, बेमानी, बेमकसद। बस कभी कभी गीता के साथ बिताए हुए दिन आकर मुझसे चिपक जाते हैं।
योर बेड टी एंड योर मॉर्निंग पेपर। तुम इतनी एफिशिएंट क्यों हो? क्यों? बीवी बनाने के बाद 2 साल से तलाश में हूं कि तुमसे कहूं तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैं कल देर से उठूंगी। बेड टी से लेकर ब्रेकफास्ट तक मांगने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे उस ड्रग का नाम बता दो किसका? जो तुम्हें इतनी देर सुला सके। हर आदमी को पत्नी को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए, फिर किसी भी आदमी को अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं होगी। हर बात के बीच में तुम ये नर्सिंग को क्यों ले आती हो? इसलिए कि नर्सिंग बहुत अच्छी चीज है। इस पायलट स्क्वाड्रन लीडर गजाधर तक को भी जमीन पर ग्राउंड रखती है। तुमने एकदम ठीक कहा। उड़ता हूं तो भी तुम साथ होती हो। क्या? तुम्हारी आंखें मेरे साथ रहती हैं कि मुझे उनके लिए लौटना है। स्टिकर। मगर ऐसा नहीं जो चिपका रहता है, ऐसा जो चिपकाए रखता है। बस जिया जा रहा था, मगर एक दिन फिर जिंदगी दबे पांव आई और उसने दस्तक दी। जिंदगी खत्म नहीं होती। अभी आपने श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक वीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, राम मैनी, आर चिश्ती, अशोक मलकानी, बलराज भट्टा, अमर अहलुवालिया, बी.एस. भटनागर, बी.एल. टंडन, अजय श्रीवास्तव, सरोज भार्गव, पुष्पा अग्निहोत्री और सुचित्रा गुप्ता। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।